इट चैप्टर 1 की कहानी छोटे शहर डेरी मेन में शुरू होती है। बिल डेनब्रो अपने छोटे भाई जॉर्जी के लिए एक पेपर बोट बनाता है। जॉर्जी इस नाव को बारिश के पानी में चलाता है, लेकिन यह बहकर सीवर्स नालों में चली जाती है। जब जॉर्जी इसे ढूंढने के लिए सीवर की ओर जाता है तो उसका सामना खतरनाक जोकर पेनीवाइज से होता है, जो उसका हाथ काट लेता है और उसे नालों के अंदर खींच लेता है। 1 साल बाद बिल अभी भी अपने भाई की गुमशुदगी से सदमे में है। वह अपने दोस्तों रिची, एडी और स्टैन को राजी करता है कि वे जॉर्जी की तलाश में उसकी मदद करें। यह तलाश उन्हें एक सीवेज रन्फ में ले जाती है, जिसे वे द बैरन्स कहते हैं। इस बीच नए लड़के बेन को डेरी के इतिहास के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि यह शहर त्रासदियों और बच्चों की गुमशुदगी से भरा हुआ है। स्कूल के गुंडे हेनरी बाउर्स और उसकी गैंग से बचने के लिए भागते हुए बेन बैरन्स के पास पहुंचता है, जहां बिल और उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं। धीरे धीरे बिल के दोस्त लूज क्लब में बदल जाते हैं। इस क्लब में माइकल, जो अनाथ है, और बेवरली, जो अपने हिंसक पिता से पीड़ित है, भी शामिल हो जाते हैं। क्लब का हर सदस्य इट द्वारा आतंकित होता है, जो उनकी सबसे गहरी भयावह कल्पनाओं का रूप ले लेता है। कहानी के दौरान लूज क्लब के सदस्य एक दूसरे के करीब आते हैं। बिल और बेन दोनों को बेवरली के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती हैं। क्लब को पता चलता है कि इट हर 27 साल में जाता है और डेरी के बच्चों को खाने के बाद हाइबरनेशन में चला जाता है। इसका मुख्य रूप जोकर पेनीवाइज का है। लूज क्लब इसे रोकने के लिए एक पुराने और छोड़े हुए घर का पता लगाता है, लेकिन वहां पेनीवाइज उनके साथ खतरनाक खेल खेलता है। बेवरली पेनीवाइज को भाले से घायल करती है और सभी किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। इस घटना के बाद समूह में तनाव बढ़ता है और वे बिखरने लगते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब बेवरली अपने हिंसक पिता का सामना करती है तो पेनीवाइज उसे अगवा कर लेता है। लूज क्लब उसे बचाने के लिए फिर से एकजुट होता है। वे फिर से उस पुराने घर में लौटे हैं, जो अब उन्हें सीवर तक ले जाता है। लेकिन इससे पहले कि वे इट का सामना कर सकें, हेनरी बाउर्स, जो इट के प्रभाव में पागल हो चुका है, उन पर हमला करता है। माइकल उसे एक कुएं में धकेल देता है, जहां वह गिरकर मर जाता है। लूज क्लब सीवर में इट की गुफा का पता लगाता है। वहां वे बेवरली को बेहोश पाते हैं और बेन उसे किस करके जगा देता है। इसके बाद इट अपने डरावने रूप में सामने आता है और उनके सबसे बड़े डर का रूप ले लेता है। लेकिन लूज क्लब एकजुट होकर इसका सामना करता है। वे अपने डर को हराते हैं और इट को हरा देते हैं, जो नालों में और गहराई तक भाग जाता है। बिल को जॉर्जी की रेनकोट का हिस्सा मिलता है और वह अपने भाई की मौत को स्वीकार कर लेता है। कहानी का अंत गर्मियों के अंत के साथ होता है। बिल और बेवरली एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को स्वीकार करते हैं और एक साझा करते हैं। लूज क्लब सभी एक दूसरे से खून का कसम खाते हैं कि अगर इट फिर से वापस आया तो वे भी वापस आएंगे। इसके बाद वे अपनी अपनी राह चले जाते हैं। यह था इट चैप्टर 1 की कहानी। आपको यह फिल्म कैसी लगी? आपके सबसे पसंदीदा मोमेंट्स कौन से थे? और इट चैप्टर 2 फीट में आप क्या देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।